तो स्वागत है आपका एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। हम हैं जेपीएससी जीएसएससी प्रीलिम्स मैराथन के डे 7 में, जिसमें हम 30 to 35 क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर के या तो नए डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जिससे आपको आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पता चलेगा और आपका रिवीजन भी होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? ऑप्शंस हैं ए कुंवर, बी लाल, सी काती, डी पाट मुंडा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पाट मुंडा मुंडा जनजाति के भुइंहरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 7,000 रुपया, ऑप्शन बी 9,000 रुपया, ऑप्शन सी 6,000 रुपया, ऑप्शन बी 5,000 रुपया। तो बताइए, नागवंशी राजा दुर्जनशाह जो 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा, फिर बाद में 1628 में 6,000 मालगुजारी तय की गई, जिसके एवज में उन्हें रिहा किया गया। तो क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? ऑप्शन देखते हैं। ए पुजार, बी बैगा, सी गोरैत, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, बैगा था। बैगा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन था? माझी का उप प्रधान संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में। ऑप्शंस देखते हैं। ए प्रधान, बी मुस्तजीर, सी परानिक, डी गौरव। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, ऑप्शन सी परानिक है। परानिक था, माझी की सहायता करता था। ये उप प्रधान, माझी का उप प्रधान परानिक था, जो कि माझी की सहायता करता था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? ऑप्शंस देखते हैं। ए थॉमसन, बी कार्लाइल, ऑप्शन सी क्लीवलैंड, ऑप्शन डी थॉमस विल्किंसन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं थॉमस विल्किंसन। मुंडा मान की व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन ने मंजूरी दिया था। इस मुंडा मान की महासभा की सफलता से थॉमस विल्किंसन ने कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली, संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली को लेखबद्ध किया था और मुंडा मान की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? ऑप्शंस ए पंचायती राज इलेक्शंस का विरोध किया, बी पंचायती राज का समर्थन किया, ऑप्शन सी जातीय प्रथा का समर्थन किया, ऑप्शन डी मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार करना। बताइए कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पंचायती राज का समर्थन किया, इन्होंने नहीं किया था। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए भुइहारस, ऑप्शन बी चलो बच्चों, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन डी पुजार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो भुइहारस कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य है। ऑप्शन देखते हैं। ए ग्रामीण देवताओं को शांत करना, ऑप्शन बी ग्राम सेवक का काम करना, ऑप्शन सी बढ़ई का काम करना, ऑप्शन डी लोहार का काम करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं बैगा का काम क्या था? ग्रामीण देवताओं को शांत करना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? ए शिकार, खेती, सी व्यापार, डी बुनाई करना। तो बताइए सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है?
तो हम जानते हैं मुख्य व्यवसाय खेती है। सदानों की मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो बताइए, ऑप्शन देखते हैं। ए भुंडारी, बी कुड़ुख, सी खरिया या डी असुरी। तो बताइए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदायों से विलुप्त हो गया है? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं असुरी। असुरी विलुप्त हो गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? ए बिरसा मुंडा, बी तेलंगा खड़िया, सी तिलका मांझी, डी सिद्धू और कानू होगा। तो बताइए, स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त था? तो हम जानते हैं ए बिरसा मुंडा। ये 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया था और बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई थी, हम जानते हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? ए अल्बर्ट एक्का, बी बिरसा मुंडा, सी तिलका मांझी, डी जवराव राव। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं अल्बर्ट एक्का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1971 में भारत पाक युद्ध में इन्होंने हिस्सा लिया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था? ऑप्शन देखते हैं। ए उरांव, बी गोंड, सी मुंडा, डी नागवंशी। तो बताइए, पोटो सरदार था, हम जानते हैं पोटो सरदार मुंडा था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? बताइए, मरांग गोमके किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए जयपाल सिंह, बी के.एस. सिंह, सी शिबू सोरेन, डी बिरसा मुंडा। तो बताइए, किसे कहते हैं मरांग गोमके? हम जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके कहते हैं, या तो फिर उन्हें मुंडा राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा राजा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका जन्म जानते हैं हम। 3 जनवरी 1900, बताइए 1903 इनका जन्म। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 15 नंबर। 1954 की छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? ए सत्यदेव साहू, बी सुखदेव महतो, सी रामनारायण खलको, डी एम.एल. आयात। तो बताइए, सही आंसर क्या होगा? सुखदेव साहू, सुखदेव महतो, सत्यदेव साहू, सुखदेव महतो, रामनारायण खलको और डी एम.एल. आयात। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं रामनारायण खलको। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? रामनारायण खलको। अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी दुमका, डी लोहरदगा। तो बताइए क्या होगा? किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हम जानते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोहराय त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं। ए खेती धन, बी जंगल धन, सी खनन धन, डी जानवर धन। तो हम जानते हैं सोहराय पर्व जानवर धन के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? ऑप्शंस देखते हैं। ए लोहरदगा, बी सिमडेगा, सी दुमका, डी सरायकेला। तो बताइए हमारी उपराजधानी कौन सी है? हमारी उपराजधानी दुमका है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो बताइए हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ऑप्शन देखते हैं। ए टी विल्किंसन, क्लीवलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड मैकॉले। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, ये क्लीवलैंड है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? ए इतुत, बी सांगा, सी निर्बलॉक, डी बापला। तो बताइए संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो हम जानते हैं कि संथालों में सबसे सामान्य रूप कौन सा है? बापला। इसमें बहुत सारी शादियाँ
प्रचलित है, जैसे कि किरिंग बहु बापला। किरिंग का मतलब ही बहु होता है। किरिंग बापला, किरिंग जमाई, इतूत, निर्बल, टुनकी दिलीप बापला, घर दी जमाई, सेवा विवाह, ये सब संथाल में प्रचलित है। पर सबसे सामान्य रूप में कौन सी विवाह प्रचलित है? बापला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। संथालों का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। ऑप्शंस देखते हैं। हैंडमॉक ऐसे, बी कुकमू, सी महिला चचित दाई, डी समीर। तो बताइए संथालों का प्रथम छोटी कहानी संग्रह क्या था? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं, कुकमू था। कुकमू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 लांगड़े क्या है? बताइए। ऑप्शन देखते हैं। ए वाद्ययंत्र, बी एक प्रकार का नृत्य, सी जादू का प्रकार, या डी ए एवं सी दोनों। तो बताइए लांगड़े क्या है? तो हम जानते हैं यह एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। चलिए आगे की और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कजली कब गाया जाता है? बताइए कजली कब गाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए रबी फसल के समय, बी होली में, सी वर्षा ऋतु में, डी चैत मास में। तो बताइए कजली कब गाया जाता है? तो हम जानते हैं कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। चलिए, और ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये स्त्रियों द्वारा गाया जाता है कजली वर्षा ऋतु में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टांगीनाथ केंद्र था। ए वैष्णव धर्म का, बी पशुपता साम्राज्य का, सी बौद्ध धर्म, डी जैन धर्म। तो बताइए टांगीनाथ केंद्र था, हम जानते हैं ये पशुपता संप्रदाय का केंद्र था। सॉरी माफ कीजिएगा, पशुपता संप्रदाय का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? बताइए। ऑप्शन देखते हैं। ए उरांव, बी हो, सी गोंड, डी कोल। तो धूमकुरिया हम जानते हैं कि ये उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26 गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ए निर्मला पुतुल, बी रजत वर्मा, सी श्रवण कुमार गोस्वामी, डी रणेंद्र। तो बताइए गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हम जानते हैं रणेंद्र है। रणेंद्र, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कोच्चे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं। ए सुलेमान मुर्मू, बी नारायण सोरेन, सी पंचान मरांडी, डी रघुनाथ मुर्मू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोच्चे कड़वा के रचनाकार कौन है? सुलेमान मुर्मू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। खेरवाल बांशोधरम पुद्धि के रचयिता हैं। ऑप्शन देखते हैं। फादर पीटर लाल एक्का, बी स्टीफन डिक्की मुर्मू, सी मांझी रामदास टुडू, या डी डोमन हांसदा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हम जानते हैं खेरवाल बांशोधरम के लेखक कौन है? मांझी रामदास टुडू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। बताइए कौन है? आदि धर्म के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। रघुनाथ मुर्मू, बी गुरबचन सिंह, सी रामदयाल मुंडा, सी निर्मल मांझी। तो आदि धर्म के हम जानते हैं कि रचनाकार कौन है? सी रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन किस साहित्यकार की जन्म तिथि 2016 में है? ऑप्शंस देखते हैं। वंदना रेटे, राम स्वार्थ सिंह, सी दिनेश्वर प्रसाद, डी राधा कृष्ण। तो बताइए किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? तो ऑप्शंस देखते हैं। वंदना रेटे, राम स्वार्थ सिंह, दिनेश्वर प्रसाद और राधा कृष्ण। तो हम जानते हैं ये 2016 में किसकी जन्मशती है? राधा कृष्ण की। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी सन, देखते हैं ऑप्शंस। ए 1926, बी 1925, 1927 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो हम जानते हैं ये 1926 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो तत्कालीन अंग्रेज वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। यह माइंस झारखंड के धनबाद में है, हम जानते हैं। माइंस नहीं है, ये कॉलेज है, ये धनबाद में है
और 1926 में इसकी स्थापना हुई थी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? ऑप्शंस देखते हैं। ए बिहार विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी मगध विश्वविद्यालय, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो बताइए रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, पहले ये बताइए। 12 जुलाई में। कब? 12 जुलाई कब? 1960 में हुई थी रांची विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये किससे अलग होकर हुई थी? तो हम जानते हैं ये बिहार के बिहार विश्वविद्यालय, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय है, उससे अलग होकर हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, किसने की थी पूछ रहा है। ए टाटा सन्स, बी मैरी सोसाइटी, सी सोसाइटी ऑफ जीसस, डी सर रतन टाटा ट्रस्ट है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी सी सोसाइटी ऑफ जीसस ने। कब? किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस ने। और ये कब हुआ था? 1955 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। ऑप्शंस देखते हैं। ए असुंता लकड़ा, बी निक्की प्रधान, सी सावित्री पूर्ति, डी सुमराय टेटे। झारखंड की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक खेला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं निक्की प्रधान, ये एकदम याद कर लीजिए, निक्की प्रधान। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? बताइए। ऑप्शंस ए है MS धोनी, ऑप्शन बी झानू हांसदा, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी सिल्वानिस डुंगडुंग। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 2016 में। मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये कमेंट करना है। आप जानते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होता है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और एक जानकारी, हमारे यहाँ कोर्सेज अवेलेबल हैं। JPSC PT मेंस टेस्ट सीरीज़ भी चल रही हैं और JSSC CGL की क्लासेस भी चल रही हैं। एड्रेस है सेक्टर 4 बोकारो स्टील सिटी। आइए हमें कॉल कीजिए, इंक्वायरी लीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी प्रिपरेशन को तेज़ी में लाइए। थैंक यू सो मच।